हेलो एवरीवन। तो अब हम अगला क्वेश्चन करने वाले टू पाइल्स। जैसे कि आपने मुझे कमेंट्स में बोला कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। ये हमारे आई गेस लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है ना वही सेम टू सेम आपको करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक एक बार करके एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे। एन पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं। कितने पेयर्स दे रखे हैं? मुझे क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? मुझे ना एन पेयर्स दे रखे हैं। एन पेयर्स दे रखे हैं इस फॉर्मेट में ए कॉमा बी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद यू ऑल्सो हैव टू पाइल्स विद यू बोथ इनिशियली एम्प्टी। दैट्स माई पाइल नंबर वन एंड दैट्स माई पाइल नंबर टू। दोनों इनिशियली एम्प्टी हैं। ठीक है, जो चीज लिखी हुई है ना यहाँ पे वही लिख रहा हूं मैं। देन यू विल परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसेस फॉर ईच आई फ्रॉम वन टू एन। चूज एग्जैक्टली वन ऑफ ए ऑफ आई और बी ऑफ आई। Then add the chosen integer to one of your two piles. At the end of the process, both piles must be non-empty. That is, you should have added at least one integer to both. मतलब मेरे पास जितने पेयर्स हैं ना, मेरे पास जितने पेयर्स हैं, जितने भी पेयर्स हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? both the piles must be non-empty. Both the piles must be non-empty. That is, you should have at least one integer in both of these piles. मतलब ये दोनों पाइल ना, ये दोनों जो मेरी दो पाइल हैं, ये खाली नहीं रहनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खाली नहीं होनी चाहिए। ये बात ये कंडीशन क्लियर है? ये कंडीशन क्लियर है, दोनों में कम से कम एक एलिमेंट होना ही होना है। और यहाँ पे क्या लिखा है? हर बार जब भी आप हर एक पेयर पे जाओगे ना, each time you will iterate over this pair. We are having n pairs of integers, right? For each I from 1 to n, choose exactly one of a of I और b of I. ये आपका पेयर है, मतलब एक आपको चूज करना है, एक एलिमेंट इस पेयर में से आपको चूज करना है। आ रही है बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यार मेरे को कौन सा चूज करूं? वन या सिक्स में से वन करूं या सिक्स करूं या फोर करूं या नाइन करूं? ये तो मेरे को पता ही नहीं चल पाएगा। अरे यार, अब कैसे करें? ध्यान से देखेंगे, ठीक है? अभी अभी समझते हैं इस चीज़ को भी। तो मैं ना सिर्फ एक ही चूज़ कर सकता हूँ, ए ऑफ आई और बी ऑफ आई। मतलब एक पेयर में से मैं एक एलिमेंट चूज़ कर सकता हूँ और उसको मैं अपनी एक पाइल में डाल सकता हूँ, पहली या दूसरी। ठीक है, वो मेरे ऊपर है। तो द वैल्यू ऑफ अ पाइल इज डिफाइंड टू इट्स मैक्सिमम एलिमेंट इफ यू मेक योर चॉइसेस ऑप्टिमली। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द पाइल्स। मिनिमम डिफरेंस, दोनों पाइल में जितनी भी वैल्यूज हैं, क्या करना है? क्या करना है? मिनिमम डिफरेंस निकालना है यार उन वैल्यूज का। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये पेयर है 1649। चूज सिक्स फ्रॉम द फर्स्ट पेयर एंड फोर फ्रॉम द सेकंड पेयर। इस पेयर से इन्होंने फोर निकाला, इस पेयर से इन्होंने सिक्स निकाला और इन्होंने दोनों डिफरेंट पाइल्स में डाल दिया। ठीक है, द मैक्सिमम्स आर 6 एंड 4 एंड द डिफरेंस इज 2। अचीविंग स्मॉलर डिफरेंस इज नॉट पॉसिबल। ओके, इससे ज्यादा स्मॉल नहीं निकल सकता, तो आंसर 2 आ गया। एक बार थर्ड टेस्ट केस देखते हैं। तो इन्होंने थर्ड टेस्ट केस में हम हमारा यहाँ पे क्या निकाला इन्होंने? 10 निकाला सबसे पहले वाले पेयर से। ठीक है, पाइल वन में डाल दिया। दूसरे पेयर में से 55 निकाला, दूसरी पाइल में डाल दिया। तीसरे पेयर से 80 निकाला, फिर से इसको दूसरी पाइल में डाला और 91 को पहले में डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम क्या है पाइल की? सबसे मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस फ्रॉम देयर मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या दे रखा है? 80 माइनस 91। देखो, पाइल टू का मैक्सिमम 80 है, पाइल वन का 91 है, तो 11 आ गया आंसर। चलो, ये तो मेरे को समझ में आ गया कि क्या लिखा हुआ है, ये सब चीजें मेरे को क्वेश्चन क्वेश्चन सब समझ में आ गया। मैं डायरेक्टली चूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं डायरेक्टली, जैसे इन लोगों ने तो लिख दिया ना, इन्होंने तो लिख दिया एकदम कि डायरेक्टली हमने ये वाला एलिमेंट चूज करा, ये चूज कर दिया। अब तुम डायरेक्टली इधर लिखने, कोड में लिखने की कोशिश करोगे तो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। मतलब तुम नहीं कर पाओगे। कैसे चूज कर लोगे डायरेक्ट? कैसे चूज कर लोगे? एक बार जब तक सबको कंपेयर, यहाँ पे तो तुम्हें दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, तुम्हें तो एक ऐसा जेनरिक कोड बनाना है ना सारे टेस्ट केसेस के लिए। तो तुम ऐसे डायरेक्टली चूज नहीं कर सकते, तुम्हें तो ऐसा कोड लिखना है जहां पे वो सबको कंपेयर करेगा और उस हिसाब से पाइल के अंदर डालेगा और उस हिसाब से आंसर रिटर्न करेगा। राइट, हमें तो ऐसे करना है क्वेश्चन। तो अब वैसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है? अब वैसे करते हैं क्वेश्चन। तो अब आगे वाले उसमें जाते हैं। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे अपने कोड में? सबसे पहले हम देखते हैं कितने टेस्ट केसेस हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, टेस्ट केसेस देख लो कितने हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा? उसके बाद दैट केसेस मुझे पता चल गया, फिर उसके बाद मैं देखूंगा कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं। जो इनपुट है वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। इनपुट यहाँ पे ये ले रखा है ना इन्होंने। फिर उसके बाद आप ये देखो एन की वैल्यू कितनी है, दैट इज योर नंबर ऑफ पेयर्स। तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ पेयर्स देखने हैं, कितने दे रखे हैं मुझे क्वेश्चन में। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर्स, दैट इज योर एन। ठीक है, ये आपका टी से डिनोट है। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड हमारा, अब मुझे ना इनपुट पेयर्स दे रखा है। यार, एक वेक्टर बना लूं पेयर टाइप का, एक वेक्टर बना ले पेयर टाइप का, डिक्लेयर कर लें और उसमें सारी वैल्यूज में डाल दूं। ऐसा कर लूं?
क्यों कर लूँ ऐसा? क्योंकि मैंने तुमको अभी बताया कि ना मुझे ना हर एक बार हर मैं सारी वैल्यूज़ को ना एक-एक करके डिफरेंस निकाल लेता हूँ, जिसका मिनिमम होगा वो वैल्यू मैं पेयर 1 से निकाल के और वही वैल्यू मैं पेयर 2 से निकाल के, मतलब ये वाले जो पेयर्स है ना, इनमें से एक-एक वैल्यू निकालनी है हमको, राइट? वो मेरे और मेरे को कहाँ पे ऐड करना है उनको? मुझे ना उनको ना इस P1 में डालना है और P2 में डालना है, और मुझे ये भी मेक श्योर करना है कि हर एक पेयर में से एग्जैक्टली एक वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो चलो फिर करते हैं फिर। क्या करेंगे अब हम? तो ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। मैं ना एक वेक्टर बनाऊंगा, डिक्लेयर अ वेक्टर ऑफ टाइप पेयर। ठीक है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ना अभी अभी इस ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि पेयर ही क्यों बना है। अब मैं जब पेयर बनाऊंगा ना, ये जो मैं पेयर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो मेरा पहला होगा ना, ये मेरी वैल्यू होगी। ठीक है, ये मेरी वैल्यू होगी। मैं वेक्टर में ना ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, रुक जाओ अभी बताता हूँ। ये मेरा डिफाइन करेगा मेरा इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स कौन से पेयर है, कौन सा पेयर है। ठीक है, तो अब अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखो ध्यान से देखो, पहले हमारे पास ये 1 6 है। ये वाला टेस्ट केस लेते हैं। ठीक है, हमारे पास दो पेयर दे रखे हैं, पहला पेयर है 1 6, दूसरा पेयर है 4 9, दो पेयर्स दे रखे हैं हमको। ठीक है, और मुझे ना पाइल नंबर 1 में डालना है इनको, पाइल नंबर 2 में डालना है, और वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या करा, एक वेक्टर बना लिया टाइप पेयर का। ठीक है, तो मैं एक एक वैल्यू जो इस वेक्टर के अंदर जो मैं पुश करूंगा वो ऐसी कुछ दिखेगी, 1 0। वन क्या है मेरी, ये जो ये वाला पेयर है ना, ये 1 उसकी वैल्यू है, और ये मेरा पेयर नंबर है, ये मेरा जीरोथ पेयर है, ये मेरा 1 पेयर है, राइट? ये मेरा पहले इंडेक्स का पेयर है, ये मेरे जीरोथ इंडेक्स का पेयर है। मैं यहाँ पे ना इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए ये कौन से इंडेक्स का पेयर में से कौन, मतलब ये जो वैल्यू ली है कौन से पेयर से लिए मैंने। क्योंकि मैं एक ही वैल्यू ले सकता हूँ ना एक पेयर से। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, चूज एग्जैक्टली वन ऑफ ए ऑफ आई और बी ऑफ आई, और मुझे सारे पॉसिबल डिफरेंसेस निकालने हैं, और उसमें से मैं मिनिमम वाला मेरा आंसर है वो मैं रिटर्न करूंगा यूजर को, राइट? तो मैं सारे पेयर्स को ऐसे ही लिखूंगा, और मैं ना एक पेयर टाइप का वेक्टर बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं पेयर की वैल्यू लूंगा, और उसका इंडेक्स वो कौन से पेयर की वैल्यू है, मतलब ये जीरो इंडेक्स की, जीरोथ वाला पेयर है, फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर है, थर्ड पेयर है, कौन सा पेयर है, ताकि मैं डिफरेंस डिफरेंस क्योंकि मेरे को बिटवीन टू पेयर्स निकालना है, राइट? मैं एक एक ही वैल्यू ले सकता हूँ और एक वैल्यू इससे निकलेगी, राइट? तो मेरे को बस ये मेक श्योर करना है कि इन दोनों का डिफरेंस ना निकाल लूँ मैं, इन दोनों का डिफरेंस। आ रही बात समझ? मेरे को ये मेक श्योर करना है कि इन दोनों का डिफरेंस, मतलब एक ही पेयर की जो दो वैल्यूज है उन दोनों का डिफरेंस ना निकाल लूँ। ठीक है, उनका नहीं निकाल सकते ना हम, इसलिए। तो मेरा वेक्टर अब कैसा दिखेगा? मेरा वेक्टर दिखेगा 1 0, फिर सेकंड वैल्यू हो जाएगी 6 0, क्योंकि ये सिक्स वैल्यू जो है ये भी जीरोथ इंडेक्स, ये जीरोथ पेयर से है ना। फिर उसके बाद 4 1, फिर उसके बाद हो जाएगा 9 1। मेरा वेक्टर तैयार है, मेरा वेक्टर तैयार है। ये मेरी पेयर की वैल्यू है, और ये मेरा पेयर नंबर है। ठीक है, मतलब कौन से इंडेक्स का है। आई गेस ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये स्टेप भी आप लोग को आई गेस समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद ना मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ, इसके बाद मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जब आप इसको शॉर्ट करोगे, फोर्थ स्टेप है आपका, इसको शॉर्ट कर दो, इसको सॉर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि मुझे ना मिनिमम डिफरेंस निकालना है, तो मैं ना इसको एक काम करता हूँ, सॉर्ट कर देता हूँ, और ग्रेजुअली इसका डिफरेंस निकालता निकालता चला जाऊंगा, और फिर जो भी मेरा मिनिमम डिफरेंस होगा वो मैं दे दूंगा। सिंपल। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉर्ट करोगे तो सबसे पहले आपकी वैल्यू क्या है, 1 0, 1 सबसे मिनिमम है इन सब में, राइट? मैं इंडेक्स के बेसिस पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इंडेक्स के बेसिस पे नहीं करना, वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हैं, सॉर्ट बाय वैल्यू। ठीक है, आप ये पेयर के इंडेक्स के बेसिस पे मत सॉर्ट करना है इसको, कस्टम कंपैरेटर बना के। इनिशियली जब आप इसको सॉर्ट करोगे तो ये फर्स्ट वैल्यू, पेयर की जो फर्स्ट वैल्यू उसी के बेसिस पे आपको सॉर्ट करके देगा। ठीक है, अगर आप किसी को इस जैसे हम सॉर्ट कर रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ना किसके बेसिस पे हो रहा है, नहीं, फर्स्ट वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट हो रहा है। ठीक है, हम सेकंड वैल्यू के बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं, वो आपको कस्टम कंपैरेटर बनाना पड़ेगा उसके लिए। मैंने आई गेस एक वीडियो जो C++ सीरीज, उसमें मैंने कंपैरेटर समझाया है आपको। ठीक है, आई गेस मैंने समझा दिया, अगर नहीं समझा मेरे को एक और बार बताना कमेंट्स में, क्योंकि एक बार कमेंट आया था पीछे पहले के एक किसी वीडियो में, कंपैरेटर के लिए एक वीडियो बनाओ, तो शायद मैंने बना दी होगी, मेरे को याद नहीं है अभी। तो देखो 1 0, उसके बाद मेरा 4 आएगा ना, क्योंकि हम सॉर्ट कर रहे हैं, तो 4 1, 1 फिर 4, फिर उसके बाद 6 आएगा, राइट? 6 0, और फिर उसके बाद क्या आएगा, 9 1। ठीक है, आ गई बात समझ में? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? शॉर्ट क्यों कर दिया? देखो तुम ध्यान से देखो, देखो 1 4 का डिफरेंस निकाल लूंगा, फिर 6 और 4 का निकाल लूंगा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 और 9 का कोई डिफरेंस निकालने का सेंस है?
1 और 9 के बीच में कितना बड़ा गैप है, वो तो कभी मिनिमम हो ही नहीं सकता। तो सॉर्ट कर दूंगा इससे बढ़िया, और एक एक पेयर का मैं निकालता चले जाऊंगा, है ना। क्योंकि 1 और 9 का तो निकालने का कोई सेंस ही नहीं है ना, उसका तो कोई सेंस ही नहीं है। तो इतना बड़ा डिफरेंस हर बार, सारी वैल्यूज को, सारा डिफरेंस निकालने का, सबका एक एक करके डिफरेंस निकालने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो सॉर्ट करने में आप ग्रेजुअली हर एक इंडेक्स के साथ आप उसका इंडेक्स निकालो, वो हर एक, ये जो भी वैल्यूज हैं, जैसे ये वाली जो वैल्यू है, बस यहाँ पे आपको एक चेक ये करना है कि जो इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स बराबर नहीं होने चाहिए। मैंने तुमको बताया ना, सेम इंडेक्स का डिफरेंस नहीं निकालना है, मतलब सेम पेयर, 1 और 6 एक ही पेयर में है, तो इनका डिफरेंस आप नहीं निकाल सकते। तो मैं चेक करूंगा 0 और 1 क्या सेम पेयर की वैल्यूज हैं, ये जो 0 और 1 है ये इंडेक्स सेम है, नहीं है, तो ये डिफरेंस में निकाल सकता हूँ, ठीक है, ये डिफरेंस में निकाल सकता हूँ। तो वही है यार, ऐसे ही डिफरेंस आप निकालोगे इसमें, ठीक है, ऐसे ही डिफरेंस आपको निकालना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पहला टेस्ट केस था। हमारे पहले टेस्ट केस में आंसर देख रहे हो तुम, कितना है, 2 है। पहले टेस्ट केस का आंसर 2 है। जब मैं इसमें निकालूंगा तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, इसका डिफरेंस आ जाएगा 3, इसका डिफरेंस 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन देखोगे, नेक्स्ट आइट्रेशन में यहाँ पे आ जाओगे, 4160, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, मिनिमम मेरा अभी तक 2 है। फिर उसके बाद 6091 दोनों का सेम नहीं है ना, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे भी, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो मतलब इस पेयर से मैं 4 चूज करूंगा, और इस पेयर से मैं 6 चूज करके, इसको मैं अगर पाइल 1 में डाल दूं और इसको पाइल 2 में डाल दूं, तो मेरा आंसर 2 आ रहा है। यही तो लिखा है इन्होंने यहाँ पे। तो मतलब मेरे को पता चल गया कि कोडिंग में, मतलब जब मैं इस चीज को कोड करूंगा तो ये चीज मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली तुम इस टेस्ट केस के लिए भी देखोगे तो तुम्हारा आंसर ऐसे ही आएगा, तुम्हारा आंसर ऐसे ही आएगा। बस तुम्हें ना क्या करना है, तुम्हें अपने पेयर्स को काउंट करके रखना है, काउंट करना है पेयर्स को, और तुम्हें वैलिडेशन डालनी है। अपने पेयर्स को काउंट करो कि कितने पेयर्स हैं, क्योंकि देखो तुम्हें दो चीज़ों का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। जब तुम ये सॉल्यूशन लगाओगे तो तुम्हें एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि तुम्हें एटलीस्ट एटलीस्ट हर एक पेयर से एक वैल्यू तो लेनी ही लेनी है, हर एक पेयर से एक वैल्यू लेनी है, ठीक है, हर एक पेयर से एक वैल्यू लेनी ही लेनी है, ठीक है। और क्या देखना है, और एक और चीज नोट करनी है कि डिफरेंस जो कैलकुलेट कर रहे हो ना, तुम डिफरेंस जो कैलकुलेट कर रहे हो, जो तुम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो, वो तुम्हें सेम पेयर का नहीं करना, वो सेम पेयर का कभी मत करना, वो सेम पेयर का नहीं करना, ठीक है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, सेम पेयर का डिफरेंस कभी कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में सारी चीजें दे रखी हैं, चूज एग्जैक्टली वन ऑफ ए ऑफ आई और बी ऑफ आई। मतलब अगर एक इंटीजर, तुम एक पेयर से एक ही इंटीजर निकाल सकते हो, तो तुम आपस में वो जो दो वैल्यूज हैं एक पेयर के अंदर, वो तुम डिफरेंस क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, वो तो पॉसिबल केस ही नहीं है। तो ये दो वैलिडेशन लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जो तुम्हारी पाइल्स हैं जो खाली है इनिशियली, उन दोनों में कम से कम एक ना एक वैल्यू तो होनी चाहिए। वो तो ऑब्वियसली हो ही जा रहा है ना, हर एक पेयर से तुम अगर एक वैल्यू निकाल लो तो ऑब्वियसली तुम डिफरेंट पेयर्स में, डिफरेंट पाइल्स में डालोगे ताकि वो कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है। तो चलो, तो हमें क्या करना है, बस मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस निकालना है बिटवीन द वैल्यूज ऑफ आवर पाइल्स, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ फाइल, वो मैक्सिमम एलिमेंट, ऑटोमेटिकली मैक्सिमम ही हो गया यार, देखो ना यहाँ पे। तो ये सब चीज़ों के बारे में अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो ध्यान से देखो, तुम एक 6 निकालोगे यहाँ से, पाइल नंबर 1 में 6 ही वैल्यू, तो वो मैक्सिमम ही हो गई ना उसकी। और 9 क्या है पाइल 2 में, सॉरी 4 क्या है पाइल 2 में, 4 निकाली ना यहाँ से, तो 4 पाइल 2 की मैक्सिमम एक ही तो वैल्यू है उसके अंदर। तो क्लियर है, ये लॉजिक क्लियर है, लॉजिक। क्या कर रहे हैं हम, एक वेक्टर बना रहे हैं पेयर टाइप का। पेयर टाइप का क्यों बना रहा हूँ, ताकि मैं एक जगह पे दो वैल्यू स्टोर कर सकूं। दो वैल्यू क्यों स्टोर करनी है मेरे को ना, इंडेक्स का ट्रैक रखना है, ताकि मैं सेम, क्योंकि इसमें मैं सारी वैल्यू, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ले रहा हूँ, ठीक है, 1,0 6,0, और सबका मैं एक एक करके डिफरेंस निकाल रहा हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए जो मिनिमम है वो डिफरेंस क्या है, राइट, बिटवीन डिफरेंट पेयर्स। तभी मैं चेक कर रहा हूँ हर बार कि यार ये इंडेक्स वाली चीज, ये जो इंडेक्स है ना, ये सेम नहीं होना चाहिए अभी भी, ठीक है। जब मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ, अगर ये इंडेक्स सेम होगा तो मैं उसका डिफरेंस निकाल के कंपेयर नहीं करूंगा, ठीक है। तो यार मैंने अपना बेस्ट मतलब मैंने समझाया अच्छे से, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट्स में बताओ मुझे, समझ नहीं आया। चलो, जो मैंने बोला है अब एक बार कोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार कोड करके दिखा देता हूँ। तो इंट एन सी एन, ओके, नॉट एन, पहले टेस्ट केस लेंगे, सिन टी एंड वाइल टी माइनस माइनस। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पेयर्स। नंबर ऑफ पेयर्स मेरे को मिल गए हैं, और अब मुझे इनको क्या करना है, मुझे ना एक वेक्टर बनाना है।
मुझे नंबर ऑफ पेयर्स इनपुट में लेना है, तो मैं डायरेक्टली ना एक वेक्टर बना देता हूँ, पेयर इंट कॉमा इंट टाइप का। इसका नाम हम रख देते हैं, पी आर ही रख देते हैं, ठीक है, पेयर हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, एक एक करके मैं सारे पेयर्स पे आइटरेट करना चाहता हूँ, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। और अब मैं अपने वेक्टर के अंदर एक एक करके वैल्यू डालता जाऊंगा। तो मेरे को दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक्स और वाई कह सकते हैं इन दोनों को, राइट। हर एक पेयर की दो वैल्यूज, यहाँ पे हमको नंबर ऑफ पेयर्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे 2 है तो 1 6 4 9। अब इन दोनों के मेरे को पेयर बनाने हैं, 1 और इसका इंडेक्स क्या है, जीरो पेयर, 6 क्या है, 6 इसकी वैल्यू और जीरो पेयर, राइट, ऐसे करके करना है। तो इंट एक्स कॉमा वाई, पहले मैं ये दो वैल्यूज ले लेता हूँ इनपुट में, एक्स और वाई वैल्यू मैंने ले ली, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनका पेयर बना के अपने पी आर वेक्टर के अंदर डाल दूंगा। या तो आप मेक पेयर यूज कर लो, मेक अंडरस्कोर पेयर, और दो वैल्यूज उसके अंदर डाल दो, ठीक है, ठीक है। या आप ऐसे कर लो, या आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है। अब जिसको पेयर नहीं पता, पेयर इंट कॉमा इंट ये क्या है, ये मेरे को नहीं आता, नहीं आता तो यार एक बार पढ़ना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं आता मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं सिमिलरली मैंने नॉर्डर मैप की एक वीडियो बनाई थी, वेक्टर के ऊपर भी बना रखी है, पेयर के ऊपर भी बना दूंगा। तो ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करता है पेयर, ठीक है। एक बार जाओ जीएफजी पे, बहुत अच्छा आर्टिकल है, एक बार इसको पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे देखा है, इट्स दिस पेयर इज यूज्ड टू कंबाइन टुगेदर टू वैल्यूज दैट मे बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. Pair provides a way to store two heterogeneous objects as a single unit. Okay, it's basically used if you want to store tuples. तो ये बहुत अच्छा कंटेनर है, ठीक है। तो आपको पसंद आएगा, एक बार देखो इसको जाके यार, एक बार ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। अगर नहीं समझ में आ रहा मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेयर इनिशियलाइज करते हो, और ये पेयर मैं जब बनाऊंगा अपने वेक्टर के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। पहले पेयर बनाएंगे तो मेक अंडरस्कोर पेयर, और इसके अंदर आप वैल्यू पास कर दो। तो वैल्यू है मेरा एक्स और इंडेक्स, ठीक है। मेरे पास सिर्फ एक पेयर के अंदर मेरे को पता है दो ही वैल्यू हो सकती है, एक्स और वाई। और मुझे इसको अपने वेक्टर में कैसे डालना है, पहले एक्स डालूंगा उसका पेयर नंबर, और फिर उसके बाद वाई वैल्यू डालूंगा उसका पेयर नंबर, ओके। तो पेयर नंबर हमारा आई से मैं दिखा सकता हूँ, जीरो पेयर, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, राइट। तो मैं एक्स कॉमा आई लिख दूंगा यहाँ पे। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। तो आई गेस ये लाइन क्लियर होगी, ठीक है। सिमिलरली आपको यही सेम लाइन अपने वाई वैल्यू के लिए भी लिखना है, मेक अंडरस्कोर पेयर एंड वाई कॉमा आई, okay, I hope that's clear. I hope that's clear. This part is clear. So we are done with the third step. We're done with the third step where we have to declare a vector of type pair. Okay. I guess that's clear. अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, मैं शॉर्ट कर देता हूँ इसको, मैं शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सॉर्ट इट, लेट्स सॉर्ट दिस आउट। तो अब मुझे ना सॉर्ट करना है अपने वेक्टर को, तो डायरेक्ट मैं अपना इनबिल्ट यूज कर सकता हूँ, इनबिल्ट सॉर्ट, ओके। तो यहाँ पे शॉर्ट एंड आई जस्ट राइट पी आर डॉट बिगिन, शुरू से लेके अंत तक इसको सॉर्ट कर दो, ठीक है। इस वेक्टर को सॉर्ट कर दो, सॉर्ट हो गया। हमने अपना फोर्थ स्टेप भी कर दिया। अब मेरे पास ऐसी कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। अब अब आता है ट्रिकी पार्ट। अब मेरे को वैलिडेशन डालना है यहाँ पे, एटलीस्ट हर एक पेयर से एक वैल्यू लेनी ही लेनी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक मैप डिक्लेयर करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, एक मैप बनाऊंगा, ठीक है। एक मैप बना लेते हैं। तो मैप इंट इन टाइप का, मैं यहाँ पे इस मैप से क्या करूंगा, मैं ना इस मैप से ये चेक करूंगा कि यार कम से कम मैंने हर एक पेयर से क्या मैंने एक वैल्यू उठा ली है। अगर हाँ, हर एक पेयर से एक एक वैल्यू तुमने उठा के अपने वेक्टर के अंदर डाल दी है, इसका मतलब हाँ, इसका मतलब हाँ, मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, अपना डिफरेंस निकालना शुरू कर सकता हूँ। हर एक पेयर से एटलीस्ट एक वैल्यू होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं मैप का यूज कर रहा हूँ, और मैं ट्रैक भी रखूंगा अपने एलिमेंट्स का कि कितने एलिमेंट्स हो चुके हैं। मतलब मेरे को ये भी देखना है ना कि जो चलो मैं इसका सी एन टी मैंने क्यों डिक्लेयर करा है अभी समझाता हूँ, ठीक है। और एक आंसर वेरिएबल जिसमें मैं अपना आंसर स्टोर करूंगा, इसको इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मिनिमम निकालना है ना, तो इसलिए इंट मैक्स दे दिया, ठीक है। एक फॉर लूप चलाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए यहाँ पे, तो मैं जी इज इक्वल टू जीरो को भी यहीं इनिशियलाइज कर देता हूँ, और ये आर तब तक चलेगा जब तक मेरा वेक्टर है, ठीक है। ये मेरे वेक्टर के साइज जितना चलेगा, मुझे हर एक वैल्यू पे जाना है, राइट। मैंने वेक्टर बनाया, हर एक आइट्रेशन करूंगा ना, और डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा, इसलिए जे क्यों निकाला अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ठीक है। सी एन टी क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ पे ना एक वैलिडेशन डालने वाला हूँ कि जब मेरा ये जो काउंट है, ये जो मेरा काउंट है, जब ना मैं सारे पेयर से
सारे पेयर्स, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, जब मैं चार के चार पेयर को मैं चेक कर लूंगा कि ये जो चार के चार पेयर है ना, इनकी कम से कम इन पेयर्स में से एक वैल्यू एटलीस्ट मेरे पास आ चुकी है, तब मैं डिफरेंस निकालना शुरू करूंगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो चलो अब इसको देखते हैं कैसे करना है, अब इसको देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी वैल्यू निकाल लूँ। इंट वैल्यू इज इक्वल टू पी आर आई डॉट फर्स्ट। अब तुम इस फर्स्ट वैल्यू को, ये जो पेयर की वैल्यू है ना, यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, पहले वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, दूसरा इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो मैंने अपनी वैल्यू निकाल ली, अपनी करंट, करंट इसकी करंट, ये जो मेरा ये पेयर मैंने बना रखा है 1,0, इसमें से मैंने वन निकाल लिया इस लाइन की मदद से, ठीक है, इससे मैंने वन निकाल लिया। अब मैं इंडेक्स भी निकाल लूँ क्योंकि मुझे कंपेयर करना है, राइट। तो पी आर आई डॉट सेकेंड, इसकी मदद से मैंने, इस लाइन की मदद से मैंने अपनी सेकेंड वैल्यू इंडेक्स निकाल लिया। तो जिस वेक्टर के अंदर, जिस पेयर के अंदर हूं मैं, सबसे पहले उसकी वैल्यू निकालूंगा और फिर उसका इंडेक्स निकालूंगा। इतनी बात क्लियर है? अब मैंने वैल्यू निकाल ली, अब उस वैल्यू को मैं मैप के अंदर डालना चाहूंगा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इंडेक्स प्लस प्लस। इससे क्या कर रहा हूँ मैं, देखो, या तो इंडेक्स में देखो तुम्हारे पास जीरो पेयर है, फिर फर्स्ट पेयर है, और तो कोई वैल्यू नहीं है ना इंडेक्स की, और कोई वैल्यू नहीं, मतलब जितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे वही वैल्यूज होंगे। अगर मेरे पास चार पेयर होंगे तो 0 1 2 3, 0 1 2 3, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं इस मैप की मदद से, यहाँ पे मैं बस ये चेक करना चाहता हूं कि क्या मेरे उस पेयर से एक वैल्यू निकाल दी गई है। अगर यहाँ पे इफ मैप, ये जो मेरा मैप है, मैप का बनाया मैंने, मैप नहीं बनाया क्या, ये एम से बनाया, सॉरी एम है, ठीक है, यहाँ पे एम आएगा। तो अगर मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो करंट इंडेक्स है ना मेरा, अगर मैप के अंदर एटलीस्ट एक वैल्यू आ चुकी है, इस ये जो इंडेक्स है ना यहाँ पे, दिस इंडेक्स ओवर हेयर इज पेयर नंबर, ओके, ओवर हेयर इज पेयर नंबर, एंड वी आर यूजिंग दिस टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट, क्या किस चीज का ट्रैक रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि कीप ट्रैक दैट एटलीस्ट we have one number from that pair, okay, from that pair, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना, फ्रॉम ईच, फॉर ईच वन आई फ्रॉम 1 to n चूज एग्जैक्टली वन ऑफ ए ऑफ आई और बी ऑफ आई। तो मुझे ये मेक श्योर करना बहुत जरूरी है। और जब मेरे पास एटलीस्ट एक आ जाएगा तो मैं सी एन टी प्लस प्लस कर दूंगा, ताकि मुझे पता चले ना, सी एन टी प्लस प्लस करके देख लूंगा मैं कि हाँ यार, अब ये सी एन टी को ना तुम मैच कर लेना, कि देखो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे पास जितने नंबर ऑफ पेयर्स है, चार पेयर्स है, तो इस काउंट की वैल्यू जब चार हो जाएगी, मतलब इससे भी एक निकाल लिया। देखो, जब मैप ऑफ इंडेक्स, मतलब इस पेयर के लिए वन हो गया, हमने प्लस कर दिया। सिमिलरली मैं हर एक के लिए प्लस करता हुआ चले जाऊंगा, जब इसमें से मैं एक वैल्यू उठाऊंगा, इसमें से एक वैल्यू उठाऊंगा, इसमें से एक वैल्यू उठाऊंगा, इसमें से एक वैल्यू उठाऊंगा। तो जब ये सी एन टी जो है ना, ये जो सी एन टी है मेरे नंबर ऑफ पेयर्स गिवन टू मी के इक्वल हो जाएगा। जब ये काउंट जो है, मैं मैप में ट्रैक रख रहा हूँ ना, कि इस पेयर से एक वैल्यू आ गई, इस पेयर से एक वैल्यू आ गई, तो सारे इंडेक्सेस पे एक एक वैल्यू आ जाएगी। और जब वो एक वैल्यू आ जा रही है तो मैं काउंट प्लस प्लस कर दे रहा हूँ, कि एटलीस्ट एक वैल्यू उस पर्टिकुलर पेयर के लिए ना मैंने निकाल ली, उस वेक्टर में डाल दी। तो आई होप यार ये लाइन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि हाँ यार, अब जो एक एक वैल्यू ना मैं सारे पाइल से ना निकाल चुका हूँ, वो अब मेरे नंबर ऑफ पेयर्स के बराबर हो चुकी है। ये जो मेरे एन है ना, ये नंबर ऑफ पेयर्स चार, ये एक एक वैल्यू हर एक पेयर से मैं देख चुका हूँ। एटलीस्ट मेरे को एक एक वैल्यू तो निकालनी है ना उससे, सबसे, राइट। P1 और P2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना मुझे अकॉर्डिंगली उनको, पाइल नंबर वन और पाइल नंबर टू में। तो हर एक पेयर से एटलीस्ट तुम्हें एक वैल्यू निकाल के उसके अंदर डालनी है अकॉर्डिंगली, ताकि तुम्हारा आंसर मिनिमम, जो डिफरेंस है उनके मैक्सिमम वैल्यूज का, वो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। तो आई गेस ये पार्ट क्लियर होगा, आई गेस ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इफ इफ दिस इंडेक्स, अब मेरे को ये वैलिडेशन रखना है ना कि जब मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ, तो ये जो मेरे जीरो जीरो, जैसे यहाँ पे देखो सेम है ना, यहाँ पे सेम है ना, ऐसा भी तो केस हो सकता है, ऐसा भी तो केस हो सकता है ना, जहाँ पे जो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हैं उनका इंडेक्स सेम, मतलब वो सेम पेयर को बिलोंग करते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे एक वैलिडेशन रख देता हूँ, इफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू पी आर ऑफ आई माइनस वन, पी आर आई माइनस वन डॉट सेकेंड। मैं बेसिकली यहाँ पे इंडेक्सेस को कंपेयर कर रहा हूँ। जो मेरा करंट इंडेक्स है, क्या वो मेरे पिछले इंडेक्स के बराबर है। अगर है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं है तो ये वाला होगा। तो यहाँ पे जस्ट तुम्हें अपना मिनिमम निकालना है। अब तो क्वेश्चन, अगर इतना पार्ट क्लियर है तो ये पार्ट तो तुम्हें बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब तुम बस ये मिनिमम का यूज़ करोगे और इंडेक्स निकाल लो। तो मैं अपने आंसर से कंपेयर करूंगा, और x माइनस, सॉरी वैल्यू माइनस जो मेरी करंट वैल्यू है, और जो मेरी प्रीवियस वैल्यू दैट आई विल गेट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट पी आर आई माइनस वन
dot first. Okay, you got the previous pair value as well. I hope that's clear. ठीक है, एंड सिमिलरली मैं अगले उसमें क्या करूंगा, अगर पिछला वाला क्लियर है ना तो पी आर आई माइनस टू कर दो, सिंपल, वैल्यू वैल्यू माइनस पी आर आई माइनस टू डॉट फर्स्ट. ओके, आई होप दिस इज क्लियर गाइस, आई होप दिस इज क्लियर. तो अब आपको क्या करना है, खुद से एक बार ड्राई रन करना है. मैंने एक केस आपको ड्राई रन करके दिखाया ना, आप खुद से एक बार ड्राई रन करोगे. खुद से जब आप ड्राई रन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, आप खुद से एक बार ड्राई रन करोगे तो समझ में आ जाएगा. अब मैं सिंपली अपना आंसर को प्रिंट करा दूंगा, सी आउट आंसर एंड एल. ओके यार, मेरे को लगता है अब समझ में आ गया होगा. ठीक है, देखो तुम्हें पाइल वन पाइल टू में एक एक करके डालने की कोई जरूरत नहीं है. मतलब वो तुम्हें एक क्वेश्चन में बता रहा है वो पाइल वन पाइल टू. अब तुम यहाँ पे पाइल वन डालोगे, पाइल टू डालोगे, उसके अंदर पूरा वेक्टर बना के पूरा बहुत तगड़ा सा सॉल्यूशन, बिल्कुल सब कुछ अच्छे से, बिल्कुल वैसा वैसा नहीं करना. जो चीज़ जरूरी है, जो चीज़ हमको देखनी है, मुझे सिर्फ अपना मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस निकालना है, राइट. तो यहाँ पे देखो, ये जो चौथा केस है, एक बार इसको ड्राई रन करके देखो. तुम ड्राई रन करके देखो, हर एक पेयर से एक एक वैल्यू डालो, सॉर्ट करो उसको, मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस निकाल लो. फिर तुम्हारा आखिरी में 80 और 91 ही आएगा. ठीक है, उस केस में भी मैं तुमको दिखाऊं ये चीज़, मैं तुमको डिबग करके दिखाऊं. अगर तुम कभी कभार तुम चाहते हो ना कि यार, अगर मैं ना पेंसिल से ये कॉपी में लिखना नहीं चाह रहा, और तुम ऐसे ही डिबग करना चाहते हो, मतलब यहीं कोड में ही दिख जाए मेरे को सब कुछ, तो तुम ना सी आउट स्टेटमेंट्स डाल दिया करो हर जगह. क्या डाल दिया करो, सी आउट स्टेटमेंट्स डाल दिया करो. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सी आउट आंसर की मेरा करंट डिफरेंस क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने एक डाल दिया, माई करेंट डिफरेंस इज, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे आंसर, और एंडल डाल दिया. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स बहुत हेल्प करती हैं. ठीक है, ये छोटे जब हमको एरर भी सॉल्व करना होता है, हमें पता नहीं चल रहा कहाँ पे एरर आ रहा है, तो हर एक स्टेटमेंट, हर एक लॉजिक के बाद ना सी आउट स्टेटमेंट डाल दी. ठीक है, हर एक उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट डाल दी. जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ करंट वैल्यू, ठीक है, ऐसे डालते जाओ बस, और कुछ नहीं. आई होप यार सॉल्यूशन समझ में आया होगा. कुछ नहीं करना है, एक वेक्टर बनाना है पेयर टाइप का, जहाँ पे तुम अपनी पेयर की वैल्यू और पेयर नंबर को स्टोर करोगे. तुम्हें क्यों स्टोर करना है, वो इंडेक्स क्यों स्टोर करना है, वो चीज़ समझ में आई. इंडेक्स इसलिए स्टोर कर रहा हूँ क्योंकि मैं ना सारी वैल्यूज़ को एक वेक्टर में डाल रहा हूँ और फिर उनका डिफरेंस निकालना चाहता हूँ. तो मेरे को बस ये मेक श्योर करना है मैं सेम पेयर वैल्यूज़ का डिफरेंस ना निकाल दूँ, राइट. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. और मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मेरे को ये भी मेक श्योर करना है कि मैंने हर एक पेयर से एटलीस्ट एक वैल्यू निकाल दी है. अगर मैंने एक वैल्यू एटलीस्ट उस पेयर से निकाल दिया, यहाँ पे मैं मैप की हेल्प ले रहा हूँ उस चीज़ को देखने के लिए, कि अगर उस पेयर के लिए, यहाँ पे अगर उस पेयर नंबर के लिए एक वैल्यू एटलीस्ट मैं कंसिडर कर चुका हूँ, तो मैं अपना काउंट प्लस प्लस कर दूंगा. और जब ये मेरा जो काउंट है उस टोटल नंबर ऑफ पेयर्स के बराबर हो जाएगा, वहां से मैं अपना डिफरेंस कैलकुलेट करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं सारी वैल्यूज वन बाय वन कंसीडर एटलीस्ट सारे पेयर्स की एक बार तो कर ही चुका हूं. अब मैं डिफरेंस निकालने के लिए एलिजिबल हूं. ओके, आई होप दैट्स क्लियर. एंड ओवर हियर आई राइट करंट इंडेक्स नंबर. ओके, करंट इंडेक्स इज योर इंडेक्स. ओके, ऐसे सी आउट स्टेटमेंट्स डाल दिया करो. ठीक है, और यहाँ पे तुम अपने डाल सकते हो कि करंट काउंट नंबर इज सी एन टी एंड एंजल. ओके, अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे लेट्स से तुमने सारे टेस्ट केसेस तो देख ही चुके हो, तो नहीं, एक ही टेस्ट केस दिखाया ना मैंने, तो एक ही टेस्ट केस देखा है वैसे हमने तो. और यहाँ पे ना मैं रेस्ट ऑफ द इनपुट हटा देता हूँ, सिर्फ इतना पार्ट रखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं. इसके लिए सी आउट स्टेटमेंट्स देखते हैं. ठीक है, और एक ही टेस्ट केस है हमारे पास, तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस चेंज कर देता हूँ. एक बार तुम्हें दिखाता हूँ. ठीक है, अब कैसा दिखेगा तुम्हारा एस टी डी आउट सेक्शन एक बन के आ जाएगा, तुम्हें सी आउट स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से देख सकते हो. तो यहाँ पे देखो, करंट वैल्यू वन, ये करंट वैल्यू वन है, करंट इंडेक्स जीरो. ठीक है, फिर करंट काउंट नंबर वन, क्योंकि मेरे को उस पेयर से एक वैल्यू मिल गई, तो करंट काउंट मेरा अब वन हो चुका है. फिर उसके बाद करंट वैल्यू फोर हो गई, करंट इंडेक्स वन. अब मेरा करंट काउंट नंबर टू हो गया. अब मैं एलिजिबल हूं निकालने के लिए, क्योंकि मैंने दोनों पेयर से क्या एक एक वैल्यू में निकाल चुका हूँ, राइट. तो अब मेरा करंट काउंट नंबर क्या हो गया, टू हो गया. दैट मीन्स अब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि यूजर ने हर एक पेयर से एटलीस्ट एक वैल्यू कंसिडर कर ली है. ठीक है, इफ सी एन टी इज इक्वल टू एन, अब वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमारा करंट काउंट नंबर टू है और टू हमारे नंबर ऑफ पेयर्स के बराबर हो चुका है. ठीक है, तो अब ये हो चुका है. उसके बाद तुम ध्यान से देखो, इफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू प्रीवियस, जो प्रीवियस वैल्यू पड़ी है उसका जो इंडेक्स है वो मैं डॉट सेकंड का मदद से निकाल सकता हूँ. अगर वो बराबर नहीं है तो तुम आंसर निकाल सकते हो. तो यहाँ पे मेरा माई करंट डिफरेंस आ गया है. तो अभी करंट डिफरेंस देखो, यही दो वैल्यू है, दोनों का इंडेक्स डिफरेंस है, तो वन माइनस फोर का करंट डिफरेंस क्या आ गया, थ्री आ गया. तो बेसिकली मैं तुम्हें क्या दिखा रहा हूँ सी आउट स्टेटमेंट से, जो मैंने यहाँ लिखा था ना अपने व्हाइट बोर्ड में जब मैं तुम्हें समझा रहा था, वही तो कर रहे हैं हम. देखो यहाँ मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला था, थ्री आया था. और क्या कर रहा हूँ मैं,
तुम खुद देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे, अब मेरी करंट वैल्यू क्या है, 6 है, क्योंकि शॉर्ट हो चुका है ना, तो इसलिए यहाँ पे अब 6 आ गया, ये सॉर्टेड है ना। तो देखो करंट वैल्यू मेरी 6,0 है, तो करंट वैल्यू 6, करंट इंडेक्स 0, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने प्रीवियस एलिमेंट, प्रीवियस क्या है मेरा 4,1, प्रीवियस मेरा 4,1 है, दोनों के इंडेक्स डिफरेंट है, तो इनका मैं मिनिमम डिफरेंस निकाल सकता हूँ। अब मेरा डिफरेंस 2 आ गया, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर भी अब 2 ही हो गया होगा, अपडेट हो गया होगा ना, क्योंकि आंसर की स्टेटमेंट है, राइट। फिर उसके बाद मेरी आखिरी स्टेटमेंट क्या है, 9,1, फिर से डिफरेंस डिफरेंट है ना, इंडेक्स मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इन दोनों का डिफरेंस अब। तो इंडेक्स डिफरेंट है, तो मेरा करंट डिफरेंस भी अभी 2 ही रहेगा। क्यों रहेगा 2? क्योंकि यार खुद देखो 9 और 6 का डिफरेंस क्या आएगा, 9 और 6 का डिफरेंस 3 आएगा ना, तो मिनिमम तो मेरा जो पिछला वाला डिफरेंस था वही था 2। तो आई होप यार समझ में आ गया होगा, मैंने आपको डीबग करके भी दिखा दिया है, एक बार इसको मैं सबमिट करके भी दिखा देता हूँ। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर कुछ पार्ट इसका क्लियर नहीं है, और अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है कि यार ये वाली चीज़ तो हमने कंसीडर ही नहीं करी, ये वाली चीज़ तो हमने सोची नहीं है, ऐसा भी तो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कमेंट्स आते हैं, तो आप वो ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उसी वे में सोच रहे हो जैसे मैं सोच रहा हूँ, आप कुछ और सोच रहे होगे तो वो मुझे कमेंट्स में बताओ, वो भी हम देखते हैं। तो अच्छा, टीएलई आ चुका है हमारे क्वेश्चन में, तो आई गेस हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, एक बार देख लेते हैं क्या गड़बड़ कर दी है। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, हमने से इन एक्स वाई पी आर डॉट पुश बैक, आई डोंट थिंक सो हमने यहाँ कुछ गड़बड़ करी है अपने कोड में, ठीक है। पी आर डॉट बिगिन पी आर डॉट एंड, एक मैप बनाया, काउंट रखा, आंसर रखा, फिर इंट आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0, आई लेस देन पी आर डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। तो वैसे जे की ज़रूरत नहीं थी, मैं जे हटा देते हैं, ठीक है, इसकी ज़रूरत हमने कहीं यूज़ नहीं लिया, मैंने सोचा था लूँगा बट नहीं लिया। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाली, फिर मैंने इंडेक्स निकाला, ठीक है। फिर वो वैल्यू अपने मैप के अंदर डाल दी, काउंट मतलब जो मैं स्टोर कर रहा था ना कि उस पेयर से मैंने इतनी वैल्यू आ गई, इतनी वैल्यू आ गई, तो हम वो कर रहे हैं, ट्रैक रख रहे हैं उस चीज़ का। फिर उसके बाद मैंने देखा कि कम से कम एक वैल्यू आ चुकी है इसकी, जब पहली बार तुम एक वैल्यू एटलीस्ट निकाल चुके हो तब तुम काउंट प्लस प्लस कर दोगे, ठीक है। तो यार सबमिट करने से पहले ना कोड पे सी आउट स्टेटमेंट्स हटा देना, कभी कभार मैंने देखा है इसकी वजह से भी आ जाता है ये, ठीक है, टीएलई वगैरह ये सब लीड कोड पे नहीं आता, यहाँ पे आ जाता है। एक बार मैं सी आउट का ये सी आउट हटा के देख लेता हूँ, क्योंकि मैं मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ पे कोई एरर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सी आउट की वजह से आ रहा है, तो एक बार सी आउट हटा के एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि फिर हम मतलब जब आप डीबग कर रहे होगे ना, तो मेक श्योर करना कि सी आउट वाली सारी स्टेटमेंट्स ना आपने हटा दी हैं सबमिट करने से पहले, ठीक है। अब एक बार करें, एक बार अब करके देखते हैं, ठीक है, एक बार रन करते हैं, सैम्पल केसेस के लिए तो चल ही रहा था हमारा। यहाँ पे भी हमने सही चीज़ लिखी है बिल्कुल, इफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू जो हमारा प्रीवियस एलिमेंट का इंडेक्स है, अगर वो इक्वल नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट, वरना उसके पिछले वाला हम डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो आई गेस इतना ये क्लियर है चीज़, सबमिट करके देखते हैं एक बार। तो सबमिट करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ गया, तो बेसिकली वही तुमने जो सी आउट स्टेटमेंट्स यूज़ की थी ना, उसी की वजह से आ रहा था वो। तो मेक श्योर कि सैम्पल केसेस के लिए तो कर सकते हो, बट फाइनल आंसर जब सबमिट करो तो एक बार सी आउट स्टेटमेंट्स को ना कमेंट आउट कर देना, मैंने तो हटा दी बट तुम कमेंट कर लेना, ताकि क्योंकि अगर रॉन्ग आंसर आए तो तुम फिर से उसको यूज़ करके कर सकते हो, देख सकते हो कि कहाँ एरर आ रहा है, कहाँ मेरा कोड ऐसा काम नहीं कर रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा गाइस, सो थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल और नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। मुझे बताओ कोई अगर ऐसा इस क्वेश्चन में ऐसा कोई चीज़ है जो समझ में ना आया हो, तो मैं श्योरली कमेंट्स में आपको समझा दूंगा, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल गाइस, थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ओके, बाय।